Hello and welcome to all. My name is Shanu Eswal and you are watching your channel Study for All. ठीक है, शुरू करता हूँ। आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो हर आगामी होने वाले परीक्षाओं में ज़रूर आएगा। तो जो इसमें जो माहौल चल रहा है कोविड-19 का, तो करंट अफेयर का जो क्वेश्चंस है वो और भी बढ़ने वाला है। सो अ लॉट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक में, ये कोरोना वायरस पेंडेमिक में ये महत्वपूर्ण सेशन में आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि महत्वपूर्ण चर्चा होंगी इस पर। तो शुरू से एंड तक जरूर देखिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन के बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा आंसर का, जैसे कि आप देते आए हैं। तो किस राज्य सरकार ने शुरू की मधु बाबू पेंशन योजना? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की मधु बाबू पेंशन योजना? तो मधु बाबू पेंशन योजना किसने शुरू की? तो ओडिशा सरकार ने। तो ओडिशा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए लाया गया है। ट्रांसजेंडर मतलब जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, दोनों के बीच की कड़ी ट्रांसजेंडर यानी किन्नर जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है समाज से, सोसाइटी से। तो ये खासतौर उनके लिए है, किनके लिए है? ट्रांसजेंडर के लिए है। तो लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर को आयु के आधार पर उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। जैसे कि जानते हैं कोविड-19 पेंडेमिक में वो कहाँ जाएं? अब देखिए कोई ना जा सकता है ना आ सकता है घरों में, इसीलिए उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ आया है, उनके ऊपर घर का कैसे चलाएं। तो 5,000 ट्रांसजेंडर को लिया गया है और उनको आयु के आधार पर 500 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये प्रतिमाह उनको दिया जाएगा। प्रतिमाह उनको रुपये आर्थिक मदद की जाएगी ओडिशा सरकार की तरफ से। और ये खास तौर से बुजुर्ग वर्ग के लिए यानी ओल्ड पीपल के लिए और विधवाओं के लिए और असमस्त लोगों की सहायता, जो कुछ कर नहीं सकते, फिजिकली भी प्रॉब्लम है उन किन्नरों के लिए, तो उनके लिए लिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ये योजना लाई गई है, मधु बाबू पेंशन योजना, जो कि ट्रांसजेंडर के लिए लाई गई है ओडिशा सरकार द्वारा। तो आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये बताना है कि ओडिशा सरकार के वर्तमान के मुख्यमंत्री का नाम और वर्तमान के राज्यपाल का नाम आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सी राज्य सरकार ने कचरे से बिजली बनाएगी? कौन सी राज्य सरकार कचरे से बिजली बनाएगी? जी हाँ, कचरे से बिजली। तो उत्तराखंड राज्य सरकार। ठीक, अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा कौन सी राज्य सरकार बनाएगी कचरे से बिजली? तो उत्तराखंड राज्य सरकार। अच्छा, किस पहल के तहत बनाएगी? तो वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट यानी गार्बेज यानी कूड़े को एनर्जी में कैसे तब्दील की जाए, यानी बिजली में कैसे कन्वर्ट की जाए, ये करेगी। यानी वेस्ट टू एनर्जी के तहत ये शुरुआत करने वाली है, जिसमें 5 मेगावाट बिजली पैदा होगी। बहुत बड़ी बात है, 5 मेगावाट। और ध्यान से देखिएगा, इसका उद्देश्य है पहाड़ी क्षेत्रों में ठोस कचरे का निपटारा करना। मतलब जानते हैं उत्तराखंड वैली रीजन पहाड़ी क्षेत्र में आता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो ठोस कचरे हैं, जितने भी गार्बेज हैं, सॉलिड गार्बेज हैं, उनका निपटारा भी हो जाए, पोल्यूशन भी कम हो और इससे हम बिजली भी प्रोडक्शन कर सके। लगभग 900 टन बताया जा रहा है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा, या पर्यावरण वहाँ के मंत्रालय द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 900 टन पहाड़ी क्षेत्रों में ये मतलब कि ये जो कचरा आता है, प्लास्टिक हो चाहे जैसे भी हो, उसमें रिसाइकिल वाला भी आता है, लगभग 900 टन, जो कि बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि किस राज्य की पुलिस ने शुरू की साइबर अभियान? साइबर अभियान, हर, आप समझ जाएंगे। साइब का मतलब साइबर यानी इंटरनेट, और हर का मतलब लड़की। हर जानते हैं लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, और हिज जो होता है लड़कों के लिए। ठीक, हर फेमिनिन जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए। तो साइबर अभियान कौन लाने वाला है? कौन सी राज्य की पुलिस? तो तेलंगाना राज्य की पुलिस, यानी तेलंगाना पुलिस लाने वाली है साइबर अभियान। साइबर मिशन जो चलाया जा रहा है, ये तेलंगाना पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसका खास उद्देश्य यह है कि महिलाओं और बच्चियों पर जो अपराध हो रहे हैं तो उनसे बचाएं। तो तेलंगाना में जो अपराध हो रहे हैं या हो मतलब कि जो हो चुके हैं, तो या जो आगामी में अगर ना हो, उससे भी बचाया जा सके। यानी वर्चुअल 1 महीने तक ये चलने वाली है। ये साइबर जो अभियान है 1 महीने तक वर्चुअल इसकी पूरी तरह से चलेगी। साइब का मतलब है इंटरनेट के द्वारा, यानी डायरेक्ट उसमें नहीं जा, सामने से आपका वीडियो कॉलिंग के तहत, इंटरनेट के तहत आपका सारी जो आपके ऊपर अगर कुछ हुआ होगा किसी के ऊपर, मतलब कि
रेप से लेकर कई सारी चीज़ें जो यातनाएं जो की जाती हैं, तो महिलाओं और बच्चियों को अपराध से इससे बचाना है। इसका अभियान किसने शुरू किया? तेलंगाना पुलिस ने। अभियान का नाम क्या है? साइबर अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि कतर में आयोजित होने वाला है फीफा विश्व कप 2020। तो जी हाँ, क्वेश्चन पूछेगा फीफा विश्व कप 2020 किस देश में आयोजित होगा? तो ये कतर में होगा। और कतर को हम गल्फ कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गल्फ कंट्री बोलते हैं। तो आपको बताना है कतर ओपेक में आता था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, यानी जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता था वो कंट्री में कतर भी शामिल था, जिसने कतर ने खुद ही ओपेक से क्या कर लिया? हटा दिया अपने आप को, ओपेक से पूरी तरह से वो हट गया। वो आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि कतर कब हटा, कतर कब ओपेक से हटा। तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको ये बताना है। और आपको ये बताना है कि तेलंगाना पुलिस ने शुरू की है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम भी आपको बताना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसमें क्या है? फीफा में भारत की 2009-19 की नवीनतम रैंकिंग क्या है? तो 2019 की जो नवीनतम रैंकिंग जो अभी का तक जो माना जा रहा है नवीनतम रैंकिंग, लेटेस्ट जो रैंकिंग दी गई है भारत की, तो 108 है। कितना है? तो 2019 के अंतर फीफा की भारत की नवीनतम यानी तुरंत लेटेस्ट रैंकिंग कौन सी है? तो 108। लेकिन भारत ने फीफा विश्व कप में कभी भाग मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला शीर्ष राज्य रहा? तो कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने पर शीर्ष पे रहा, टॉप पे रहा? यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इन्होंने आत्मनिर्भर योजना के तहत ठीक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना को लाया है। पीएम स्वनिधि योजना किसके तहत लाया है? आत्मनिर्भर योजना के तहत। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो रेवड़ी ठेला ये सब लगाते हैं, रेहड़ी ठेला जो लगाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, रोज बसेरा करते हैं, एक दिन ठेला ये बेच के। तो जानते हैं कितना मार पड़ी उनको। इनके लिए लाया गया है, इनके लिए पैकेज अनाउंसमेंट किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना लाया और ये आत्मनिर्भर योजना के तहत लाया गया है। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जिसमें उनको 10,000 तक उनको राशि प्रदान की जाएगी और बिना ब्याज के, बिना इंटरेस्ट के, मतलब जो ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, ये सब चीज़ उनको दिया जाएगा 10,000 बिना ऋण मुक्त मतलब इस पर ऋण मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस रेलवे कोच ने विकसित किया पोस्ट कोविड कोच? पोस्ट मतलब बाद में, मतलब पोस्ट कोविड कोच मतलब रेलवे कोच है एक जिसका नाम है कपूरथला रेलवे कोच। तो कपूरथला रेलवे कोच ने विकसित किया है पोस्ट कोविड कोच। बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है कपूरथला। इसमें क्या होगा? ऐसा फैसिलिटी दी जाएगी जो हॉस्पिटल से भी बढ़कर बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रदान करेगा। रेलवे कोच ही बताइए हॉस्पिटल से बढ़कर काम करेगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिसमें हैंड्स फ्री सुविधाएं, अगर कोई चीज़ अगर मतलब सैनिटाइज करना है तो बिना छुए टच करके ये कर सकते हैं, हैंड फ्री सुविधाएं होंगी। कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग होगी, चिटकनी जो इससे नॉब्स होंगे जो खोलने फाटक, ये सब पूरा कॉपर कोटिंग युक्त होगा। प्लाजा एयर प्यूरीफायर होगा, एयर प्यूरीफायर भी होगा जो प्यूरीफाई कर देगा। ठीक, के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड से लैस होगा। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है? जो जितने भी जर्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं, उन पर ये नहीं अटैक कर पाते हैं, उस पर बैठ नहीं पाते हैं। तो प्लाजा एयर प्यूरीफाइंग के साथ साथ टाइटेनियम डाइऑक्साइड से लैस होगा वो पूरा रेलवे कोच, जिसका नाम क्या है? कपूरथला रेलवे कोच। ये पोस्ट कोविड कोच इसने कोच विकसित किया है जिसका नाम है पोस्ट कोविड कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा बंदरगाह बना भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब? कौन सा बंदरगाह बना ट्रांसशिपमेंट हब, जो कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है, जिसका नाम है कोचीन। कोचीन बंदरगाह मैंने पढ़ाया था केरल राज्य में स्थित है। कहाँ से केरल? तो कहाँ से? कोचीन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ये भारत का पहला बंदरगाह बना जो ट्रांसशिपमेंट हब के नाम से जाना जाता है, पहला बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया भारत का इकलौता, अभी तक नहीं देखा गया है, यानी भारत का इकलौता गोल्डन बाग, सुनहरा
गोल्डन जैसा दिखता है ये बाघ, जिसका नाम कहाँ देखा गया, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बिलो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको बताना है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया, भारत का इकलौता गोल्डन बाघ तो काजीरंगा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। ठीक है। अच्छा, इसको शूट किया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने इसको शूट किया है, जिसका नाम है म्यूरेश हेनरे ने इसको शूट किया है, वीडियो शूट किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चे की तलाश के लिए शुरू किया ऑपरेशन मुस्कान, तो गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया गुमशुदा बच्चों के लिए ऑपरेशन मुस्कान, तो आंध्र प्रदेश, जो कि बहुत ही अच्छा ये मिशन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन मुस्कान क्या है, गुमशुदा बच्चों की तलाश की जाएगी इसमें, और ये किसने शुरू किया, तो आंध्र प्रदेश। तो आपको ये भी बता देना है कि आंध्र प्रदेश के सीएम और राज्यपाल यानी गवर्नर का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया गया, तो 18 जुलाई को मनाया गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड गो अहेड।